क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पिछले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला टॉपिक में। तो उसमें हम लोग कर चुके थे क्वांटाइजेशन में चार्ज क्या होता है, एडिटिव चार्ज क्या होता है, उसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। चलिए ना बात करते हैं कूलम्स लॉ के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल, तो उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास वो देखते हैं। चलिए कूलम्स लॉ का हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द टू चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब इच केप्ट इन 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। एक वैक्यूम में देखा गया है, क्या बोला है कि दो 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 चार्ज है, दो चार्ज कितना का है 1 कूलम्ब का दो चार्ज है। इट मीन्स दो चार्ज कितना का है 1 कूलम्ब का दोनों चार्ज है। बोला गया है कितना, इच केप्ट इन 1 मीटर अपार्ट, इट मीन्स ये दोनों का डिस्टेंस कितना 1 मीटर में रखा गया है। तो बोला क्या है इन वैक्यूम, तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसमें फोर्स कितना लग रहा है हमको वो चाहिए, इट इज फोर्स फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए देखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, Q1 इक्वल टू 1 कूलम, Q2 इक्वल टू 1 कूलम एंड डिस्टेंस इट मीन्स R इक्वल टू क्या दिया 1 मीटर। तो हम लोग जानते क्या है, वी नो डैट लिखे ना भैया, वी नो डैट हम लोग जानते क्या है, हम लोग क्या जानते हैं फोर्स इक्वल टू जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 जानते हैं, मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, हम लोग इतना ही जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखिए ना क्या करेंगे। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹ होता है, इंटू फोर्स F1 का वैल्यू क्या है 1 इंटू F2 का 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R कितना है 1 मीटर का है, इट मीन्स 1 इंटू 1 स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू क्या इतना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये हमारा फोर्स होगा रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से प्रेजेंट हो चुका है, देखिए क्या है। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज कितना दिया है चार्ज 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम ईच आर जॉइंट बाई इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, इसका लेंथ कितना है 1 मीटर दिया हुआ है, एंड सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। तो फाइंड द टेंशन, इसका टेंशन लिखा, इसमें भी सेम काम बोला है, क्या बोला है दो चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है, इसमें 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का ये भी है, ये भी कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम का ये चार्ज है। दोनों का डिस्टेंस कितना में रखा गया है बोला इसमें 1 मीटर में रखा गया है। इसमें बात करें इसमें फोर्स कितना लग रहा है हमको वो फाइंड करना है। तो लिखिए ना क्या दिया हुआ है गिवन में क्या है, पहला चार्ज Q2 दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, चार्ज कितना है 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये भी है 2.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये हमारा चार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग उसमें आएंगे वी नो डैट, हम लोग जो चीज़ जानते हैं उसी पे बात करेंगे। तो क्या जानते हैं हम लोग, फोर्स इक्वल टू क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, हम बस इतना ही जानते हैं। तो पुट कीजिए ना, वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है इसका 9 इंटू 10⁻9, इतना क्लियर है, इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर मीटर 1 का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमको वो बताइए। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू, यहाँ पे देखने वाली बात क्या है 2.0 इट मीन्स 2 2 जा 4, 10⁸ 10⁸ दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा पावर ऐड होगा। चलिए पावर ऐड करते हैं तो इसका देखते हैं क्या रिजल्ट होता है, इंटू 10⁻⁻16 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करेंगे यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब क्या होगा, तो फोर्स इक्वल टू 9 4 जा 36 इंटू, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, तो -16 में +9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 10⁻⁻7 न्यूटन, ये हमारा फोर्स है, इतना फोर्स लग रहा है। तो चलिए ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ के आधार पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश है,
तो क्या है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए टू चार्ज स्फीयर, दो चार्ज स्फीयर जिसका पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम एंड दूसरा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर का डिस्टेंस पे रखा गया है। इट मीन्स एक यहाँ पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, एक यहाँ पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, दोनों को रखा गया है कितना का डिस्टेंस पे, 2 मीटर का डिस्टेंस पे रखा गया है। तो क्या फाइंड करना है इसमें, फोर्स हम लोग को कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, पहला चार्ज क्या दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम ये हम लोग का दिया गया है। तो अब बात करेंगे, तो हम लोग जानते क्या है, सिंस 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है, तो 2 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना होगा, 2 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज हो गया। अब बात करते हैं Q2 के पास, Q2 हम लोग पास कितना दिया, 3 माइक्रोकूलम। सेम काम करेंगे, सिंस 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, देयरफॉर 3 माइक्रोकूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब डिस्टेंस तो दिया हुआ है कितना, 2 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, फोर्स। लिखिए ना, वी नो डैट, हम लोग जो जानते हैं उससे बात करेंगे। वी नो डैट F इक्वल टू 1/4πε0 mod of Q1 mod of Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्या होगा, फोर्स इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻6 इंटू 3 × 10⁻6। ये हमारा गिवन है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, डिवाइडेड बाय बोला आर का स्क्वायर। तो आर कितना है, 2 मीटर है, तो लिखिए ना 2 का स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखने वाली बात है, 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54, तो 54 इंटू यहाँ पे आप क्या देखिए 10 10 10, तीनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 10⁻9 इंटू 10⁻, ये दोनों को पहले कर लेते हैं, तो क्या होगा 10⁻−12 डिवाइडेड बाई 4। तो अब क्या होगा, F इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना 13.5 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13.5 इंटू, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा -3। ये हमारा इतना फोर्स लगेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इस बेसिस पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने प्रेजेंट है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज, 2 चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज कितना दिया हुआ है 4.0 × 10⁻⁻2 कूलम, ईच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 6 मीटर, देन फाइंड अ फोर्स बिटवीन द बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के बीच में क्या लिखना है, हमको फोर्स निकालना है। इट मीन्स बात किया है, 2 चार्ज है, तो पहला चार्ज 4.0 × 10⁻2 कूलम, दूसरा चार्ज बेस नहीं है 4.0 × 10⁻2 कूलम, दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्या लिखा, फोर्स निकालना है। तो गिवन क्या है, जो जानते हैं हम उसी से काम करेंगे। Q1 इक्वल टू 4.0 × 10⁻2 कूलम, Q2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4.0 × 10⁻2 कूलम, R इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या चीज हो जाएगा, इक्वल टू 6 × 10⁻2 मीटर। कैसे हो गया सर, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, वही वाला सेम काम किया। तो हम लोग जानते क्या है, वी नो डैट फोर्स इक्वल टू जानते हैं 1/4πε0 mod of Q1 mod of Q2 आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए ना, F इक्वल टू 9 × 10⁻9 इंटू 4.0 × 10⁻2 इंटू 4.0 × 10⁻2, दोनों चार्ज का है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इट मीन्स 6 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए कैसे होगा देखते हैं। 9 × 10⁻9 इंटू 4 4 जा 16, यहाँ पे लिख लीजिए 16, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, कर लीजिए -4 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर क्या होगा तो पावर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो 10⁻⁻4, इससे ये कैंसिल हो गया,
4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 9 से 9 कैंसिल। तो फोर्स कितना लगा? 4 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसके बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन पे भी नजर डालते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द स्मॉल चार्ज ऑफ स्फीयर हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम प्लेस्ड एट 30 मीटर अपार्ट इन एयर वैक्यूम। दो चार्ज बोल दिया है, एक दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एक दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों को रखा कितना गया? 30 सेंटीमीटर में रखा गया है। क्या होगा गिवन? Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो Q2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। नो 17, ओनली 7 है। डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हम लोग क्या जानते हैं? वी नो डैट फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? 9 इंटू 10⁹ इंटू मोड ऑफ Q1 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इट मीन्स 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा? 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 इंटू 10⁻9, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 30 की स्क्वायर करेंगे तो क्या अच्छी हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 900 होगा इंटू 10⁻⁻4। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या चाहिए होगा इसका रिजल्ट? देखिए इसको लिख सकते हैं 54 इंटू, दोनों का बेस सेम है तो क्या चाहिए? पावर ऐड होगा तो क्या होगा? 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू, लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 10⁻⁻4। फोर्स इक्वल टू क्या होगा? 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का बेस सेम तो पावर क्या होगा? ऐड होगा तो क्या होगा? 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या चाहिए हो जाएगा? 6 इंटू, दोनों का बेस सेम है तो डिवाइड में तो पावर जाएगा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, क्या चाहिए होगा? 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। कहाँ से हुआ देख लीजिए ना इसको। 10⁻⁵ है, पावर क्या होता है? ऐड होता है, तो यहाँ पे माइनस पहले तो यहाँ पे क्या -2, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा तो यहाँ -5 + 2 क्या चाहिए हो जाएगा? -3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्या है वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। कैलकुलेट द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू बीटा पार्टिकल है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इसका कहने का मतलब बोल दिया है कि बीटा पार्टिकल, टू बीटा पार्टिकल है, टू क्या है? बीटा पार्टिकल है। 1 बीटा 2 बीटा हो गया। दोनों बीटा पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻15। इस दोनों का कूलम्बिक फोर्स कितना लग रहा है? बीटा पार्टिकल है तो गिवन देखिए ना, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल का क्या इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इसका, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। आर कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या जानते हैं हम लोग? वी नो डैट, क्या जानते हैं हम लोग? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। F इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए ना,
9 into 10 to the power 9 Q1, it means 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 R square, it means 1.6 into 10 to the power minus 15 का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या होगा? फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पे क्या होगा वो देखने वाली बात है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। अब नीचे वाले को सोल्व कीजिए। 1.6 इंटू 1.6 लिख सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 हो जाएगा। होगा ये कैंसिल हो गया, हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा? तो एफ इक्वल टू इसका और इसका बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो क्या होगा? 9 इंटू दोनों को इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस 10। और यहाँ पे एक है तो माइनस 10 हो गया। ये दोनों को सोल्व किए तो अब इसको हम लोग को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो प्लस माइनस 90 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 30। क्लियर यहाँ तक? अब क्या होगा चलिए देखते हैं। एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 20 29 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 30। अब क्या होगा इसका रिजल्ट? एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे जाकर माइनस होगा तो माइनस माइनस 30। तो एफ इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 प्लस 30। एफ इक्वल टू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे 1। एफ इक्वल टू 10 90, तो 90 न्यूटन फोर्स लगेगा। ये हमारा फोर्स है। इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इस पे जितना हमारा न्यूमेरिकल करना हम लोग कर चुके हैं। तो हमारा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा 1B किलो होगा, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब हमारा क्लास स्टार्ट होने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को जो जो पढ़ना है उसका हम लोग पहले सिलेबस पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।